एक स्क्रीन है, इसमें देखो मार्जिन का यूज़ नहीं करा हुआ, बहुत कम मार्जिन यूज़ किया हुआ है, जो हम यूज़ करते हैं उससे बहुत कम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइज़ यही वाला साइज़ रखेंगे और मार्जिन को कम कर लेते हैं, तो ग्रिड देते हैं पर मार्जिन को कम रखेंगे। तो लेआउट की ग्रिड मैंने ऑन करी इस तरीके से और यहाँ 12 रख रखा है, गटर की विड्थ इतनी रख रखी है और कॉलम की विड्थ इतनी रख रखी है और मार्जिन 140 है, तो मार्जिन इसमें कम रहेगा, मार्जिन आप 50 तक रख लो इसमें, इतना मार्जिन रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ स्कोर पार्ट रहेगा, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे एक फ़ोटो हो गई, यहाँ टीम मेंबर, टीम 2 इस तरीके से, और देन यहाँ पे हमारे पास चलो ठीक है, तो कोई गेम ले लेते हैं। तो मैंने कौन-कौन से गेम खेल रखे हैं, मैंने स्ट्रीट फाइटर खेल रखा है, स्ट्रीट फाइटर का यूआई देखते हैं। तो इस गेम के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे दो फोटो रहेगी अलग अलग उसकी। तो फोटो के लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम ले लेता हूँ सर्कल। हाँ, तो एक 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 इधर रहेगी फोटो और एक फोटो रहेगी लास्ट में, ये आ गई। तो ये दो फोटो रहेगी हमारे पास। और फोटो के बाद यहाँ पे मुझे उनका नाम दिखाना है, इनका नाम आ जाएगा, उनकी पावर रहेगी। तो फोटो को तो मैं इधर ही रख लेता हूँ, मार्जिन से बिल्कुल टच कर लेता हूँ इनको, ये ऐसे है, ठीक है। इसको भी हटा लेते हैं और इसको भी उठा के हमने यहाँ सामने रख लिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद इसकी पावर दिखा लेते हैं। तो पावर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लिया। इसको अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करके अलाइन कर लिया और इसके अंदर मैंने पावर दिखा दी यहाँ पे। अच्छा, मैं पावर अभी दिखा नहीं था, मैं वायर फ्रेम पहले तैयार कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और इतने मैंने यहाँ पे ये पावर रहेगी, इसकी कलर वलर अभी बाद में सेट करेंगे। सेकंड मैंने इसी की कॉपी कर ली और इसी को उठा के इधर रख दिया और इसको मैंने यहीं पे सेम डिस्टेंस पे हम्म और इसकी भी मैं पावर यहाँ पे कम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी पावर इसको कम कर लिया यहाँ पे और इसको उठा के अलाइन कर लेते हैं, लेफ्ट अलाइन। चलो ये आ गया, तो ये सेट हो गया, दोनों बन गए हमारे पास यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्ले का बटन आ जाएगा शुरू में। तो यहाँ पे मैं प्ले का बटन तो नहीं, प्ले के बटन की तो नीड नहीं है मुझे। यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर है, हाँ, तो ये दो सेक्शन हमारे बन गए इस तरीके से। तो वायर फ्रेम सेट किया अभी हमने। यहाँ मेरे पास कैरेक्टर रहेंगे, यहाँ दो कैरेक्टर आ जाएंगे। तो एक कैरेक्टर हमने यहाँ पे रख लिया और एक कैरेक्टर हमने इतने एरिया में यहाँ रख लिया। डिस्टेंस देख लो, दोनों के बराबर कर लेते हैं, ये आ गया। सेकंड नीचे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ स्कोर आएगा, यहाँ पे स्कोर रख लेते हैं, रैंक 45 और रैंक 25। तो रैंक यहाँ पे मैंने 15 कर दी इसकी। तो ये स्ट्रक्चर बन गया एक मेरा, देखते कैसा दिख रहा है ये। यहाँ से हम ग्रिड पे इस पे क्लिक करते हैं और इसकी ग्रिड को बंद कर देते हैं, ये रही। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये गेम का स्ट्रक्चर बन गया कि गेम स्टार्टिंग में इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ मैं कुछ कैरेक्टर रख लेता हूँ, कैरेक्टर के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे।
अच्छा, ये जो कैरेक्टर डिजाइनिंग का काम होगा वो आपका नहीं होगा, वो आपको बना कर देगा ये ग्राफिक डिजाइनर। ये आपको ग्राफिक डिजाइन बना के देगा। तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर ये ले लेता हूँ। एक कैरेक्टर वो ले लेते हैं। दोनों को मैं प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। एक फोटो ये हो गई और एक फोटो ये आ गई। इसको मैंने यहाँ रख लिया और इसको मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है। इमेज को कोशिश करनी है ऐसे ना लो जो कटी हुई इमेज है, या तो फिर आप यहाँ से दिखाओ इसे। तो यहाँ से दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, मुझे दिखाना यहीं से पड़ेगा। तो इमेज कटी हुई इमेज मतलब जिनका पैर इस तरीके कटा हुआ है, या नीचे फिर नाम एक नाम दिखा सकते हो उसका। तो इसमें मैं यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर ले लेता हूँ। मैं पी में देता हूँ। कोई भी पैरों वाली नहीं आ रही ये। चलो, ये दूसरा कैरेक्टर हमारा इधर आ गया। ये आ गया। इसको डिलीट मार के इसको डिलीट मार देते हैं। इसकी बैकग्राउंड में मैं कोई एक कलर दे देता हूँ। ठीक है। सॉलिड की जगह लीनियर ग्रेडियंट दे देते हैं। लीनियर नहीं, रेडियल ग्रेडियंट दे देते हैं। ये आ गया। कौन सा कलर चाहिए वो यहाँ से मैंने कलर डाल दिया। ये वाला ग्रेडियंट यहाँ से आता है इसके अंदर, इसमें भी यहीं से आता है, दोनों में सेम ही है। इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ मैं यहाँ से। और ग्रेडियंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए बस। ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। इसका कलर कलर मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे एक दो ना गेम के लिए भी यूआई सेट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां होती है जो गेम के लिए काम करती है, तो उनमें गेम के ही यूआई मांगते हैं। हम्म। इसका कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे ये ग्रीन। और इसको भी सेम मैं यहाँ पे इसे मैं रेड कर देता हूँ। ये मैंने रेड कर दिया। यहाँ मैं फोटो लगाता हूँ, इसी की कॉपी करी यहाँ पे, सिलेक्ट किया, इसे छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसको यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। और फिर मैं यहाँ पे इस सर्कल को दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको और इस सर्कल को, और कंट्रोल शिफ्ट एम कर देता हूँ। मास्क हो गया ये। और एक सर्कल का बैकअप ले लेंगे कंट्रोल डी से। अब करते कंट्रोल शिफ्ट एम, ये आ गया। अब सेम ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एम शॉर्टकट है। हाँ, और फिर इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एम कर दिया। हम्म।
ये भी लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट किया, छोटा कर दिया ऐसे, इसको यहाँ रख लिया मैंने यहाँ पे, और सेम वही चीज़ कंट्रोल डी, और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एम, इमेज चली गई इसके, आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा नाम आ गया, इस तरीके से सेट कर लिया हमने। पीछे ये जो ग्रेडियंट है इसमें मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो मैंने एक ना रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे इस तरीके से फ्लोर दिखाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ रख लिया, इसको मैंने इसके पीछे रख लिया, और इसका कलर मैंने ना यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया इस तरीके से। और ब्लैक भी ना देके मैंने कलर यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर लिया, और सेकंड मैंने यहाँ पे इसका कलर ब्लैक, और इसकी ओपेसिटी कम, और इसका कलर हमने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ये आ गया। और सेकंड इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, यहाँ से ओपेसिटी कम कर ली। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। डायरेक्ट ओपेसिटी अब कम कर लेता हूँ, तो हल्का हल्का इफेक्ट दिख रहा है, और स्ट्रोक को मैंने क्या करा, यहाँ से इसकी बंद कर दी। तो ये क्या हो गया, एक फ्लोर दिख गया यहाँ पे, ठीक है, फ्लोर आ गया यहाँ पे। थोड़ी शेडो दिखाया था इसकी, तो शेडो दिखाने के लिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है शेडो का, इस पर क्लिक कर दिया, शेडो आ गई। इसका वाई एक्सिस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो नीचे शेडो दिखाई दे रही है। थोड़ा सा एक्स एक्सिस को मैं माइनस में ले जाता हूँ, तो इधर मूव हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये शेडो हमारी इस तरीके से आ गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सेम मैं इसकी भी शेडो दे देता हूँ, तो वही सेम शेडो पे क्लिक किया। ये सारे कैरेक्टर आपको ग्राफिक डिजाइन में देगा बना के, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को प्लस में कर दिया, ये हमारी एक शेडो इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से बन गया। कुछ डिजाइन और कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल लिया, सर्कल, इसको, और इसको मैं उठा के इधर रख लेता हूँ, जैसे कि मैंने डुप्लीकेट कर ली कंट्रोल डी दबा के, इसको मैंने ऐसे रख लिया यहाँ पे, और फिर दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने ट्रिम कर दिया इस तरीके से। फिर इसके बाद मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया ऐसे, और मैंने यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करा इस तरीके से, और इंटरसेट कर लिया। तो ये मेरे पास ऐसे आ गया, ये ऐसे शेप आ गई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ, और कंट्रोल आर कर, पहले स्ट्रोक बंद कर लेते हैं हम यहाँ से, ये रही, और कंट्रोल आर कर लेते हैं रिपीटेशन। तो मैंने यहाँ से ऐसे रिपीट कर दिया, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया था। कंट्रोल आर क्या है, रिपीटेशन की शॉर्ट की है इसके अंदर। तो ऐसे मैंने करा, इसके बीच की स्पेसिंग को मैंने ऐसे कम कर लिया, और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप किया, और इसे मैंने ऐसे छोटा कर दिया इस तरीके से। कंट्रोल जी करा, ग्रुप कर दिया, इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये आ गया इधर। और वही सेम चीज़ मैंने प्ले करके बटन, हाँ, प्ले का बटन मैंने यहाँ से उठा के कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट, और इसको उठा के यहाँ रख दिया इसे, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। एक बार चेक करते, कंट्रोल एंटर। तो ये हमारी पहली स्क्रीन देखो इस तरीके से बन गई, ठीक है, ये पहला स्क्रीन बन गई। और कुछ और रख सकते हैं हम इसमें, पीछे बैकग्राउंड बैकग्राउंड थोड़ा सा सेट कर देते हैं, हाँ। ये परछाई शेडो, शेडो की बढ़ानी है ना, तो यहाँ से ना क्या करना पड़ेगा, शेडो की ऑपेसिटी बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है, इतनी इतनी बहुत है ना। और ऐसे ही इसको भी पिक किया, और यहाँ से शेडो की ऑपेसिटी इस तरीके से बढ़ जाएगी। ये आ गया हमारे पास। पीछे बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डार्क हो रहा है, और
और मैच कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा कलर मैच कर रहा है, कलर सेट कर लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा डार्क ही होते हैं इनके बैकग्राउंड, तो हमारी स्क्रीन जो है वो ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, तो पहली स्क्रीन हमारी इस तरीके से ऐसे रहेगी। फिर एक स्क्रीन के बाद सबसे पहली स्क्रीन क्या रहेगी, वो मैं यहाँ पे इसी की डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ। कैरेक्टर की तो नहीं, एक कैरेक्टर को मैंने यहाँ रख लिया, इसकी शैडो को मैंने बंद कर लिया यहाँ से, इस कैरेक्टर को मैंने यहाँ रख लिया, इसकी शैडो को मैंने यहाँ बंद कर लिया, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, और इसे मैं रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, और इसी को ही मैं सेम ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इसे रिफ्लेक्ट कर लिया, इसको मैं ऐसे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और पीछे ये सब हटा दिया मैंने, ये सब हटा देता हूँ। इसके लिए डिज़ाइन सेट कर लेते हैं। ये पहली स्क्रीन हो जाएगी मेरी। ठीक है, इसके पीछे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया ऐसे कुछ, और इसका कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया, और इसको मैं पीछे भेज देता हूँ। इसको मैंने पीछे भेज दिया इस तरीके से, और इसकी ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पे कम कर दी, ये रही। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप टूल, लिख दूँ यहाँ पे स्ट्रेट फाइट। ठीक है, इसके फॉन्ट के साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ, और ये मेरा ऐसे बन गया है। और इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, और इसका कलर दे देते हैं अपन। ठीक है, ये आ गया, और मैं यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेता हूँ इसको, और इसका कलर मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ। इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि हल्की हल्की लाइट सी दिखे, बस जैसा भी दिखाना है मुझे वैसे सेट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका फ़ॉन्ट का साइज। तो पीछे भेज देते लेयर को। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ऐसे। तो पहली स्क्रीन क्या हो गई मेरी, ये रैंक विंग से उठा देता हूँ। तो पहली स्क्रीन ये ऐसी हो गई। जब यूज़र क्या करेगा, प्ले के बटन पे क्लिक करेगा, तो मैं यहाँ पे एक बटन लगा लेता हूँ। बटन का कलर कौन सा रखे, इसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो इसके ऊपर मैं ऑरेंज सा कलर ले लेता हूँ, ये वाला। और इसके स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं, और थोड़ा सा कॉर्नर को राउंड कर लेते हैं, ये हो गया। इसी की डेप्थ दे देते हैं अपन, ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, इसका कलर थोड़ा डार्क रख लिया हमने, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टाइप टूल, लेट्स प्ले, और इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं, और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ये मेरा शुरू का यूआई जो होगा वो इस तरीके का रहेगा। पहली स्क्रीन इस तरीके से रहेगी। देन जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तब ये स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, और ये स्क्रीन कैसे ओपन होके आएगी, ये एनिमेशन होते हुए आएगी। एनिमेशन किस तरीके से ओपन होके आएगी इसकी, इसी की डुप्लीकेट कर लूँगा मैं, कंट्रोल डी से, और इसको मैं ना यहाँ से इसको स्क्रीन से बाहर रख लूँगा ऐसे, और इसको ही मैं स्क्रीन से बाहर रख लूँगा इस तरीके से, ऐसे स्क्रीन से बाहर रख लूँगा। ठीक है, और इसको भी स्क्रीन से बाहर रख लूँगा इन सबको।
ग्रुप बना देता हूँ क्या, पहले देखते भी कितनी कैसे एनिमेशन आ रही है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो प्रोटोटाइपिंग में गया यहाँ से मैं, और प्रोटोटाइपिंग में जाने के बाद मैंने इस पे क्लिक करने पे ये स्क्रीन ओपन कराई। ठीक है, ये तो मैंने टैब वाला कर दिया। अब मैंने ये वाली स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक ओपन होगी, तो इसको उठा के इससे कॉल करा दिया, और यहाँ ट्रांजिशन की जगह ऑटो एनिमेट कर दिया, और कितने सेकंड की एनिमेट होगी, 0.5 सेकंड की एनिमेट होगी, और टैब से नहीं टाइम से होगी। तो ये मैंने इसे सेट कर दिया। अब जरा चेक करते क्या आउटपुट आ रहा है। कंट्रोल एंटर, तो ये पहली स्क्रीन आ रही है हमारी। लेट्स प्ले पे क्लिक किया, ये आया, और ये देखो इस तरीके से एनिमेट होकर आ रहा है। आया समझ में? कंट्रोल एंटर, प्ले, लेट्स प्ले पे जब मैंने क्लिक किया, तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ऐसे में ये भी दे सकता हूँ इसका, ये थोड़ा पावर बढ़ती भी है और ये भी पावर बढ़ती भी है। तो उसके लिए भी मैं वही सेम चीज़ करूँगा, इसका साइज़ जो है इसको प्रोटोटाइपिंग के अंदर कम कर दूंगा ऐसे, और इसको भी मैं प्रोटोटाइपिंग में जाके ऐसे कम कर दूंगा यहाँ पे। अब चेक करते हैं जरा हम, कंट्रोल एंटर, जब मैंने प्ले नाउ पे क्लिक किया तो ये देखो आया इस तरीके, दोनों में एनिमेशन आ गई। कितनी टाइमिंग रखनी है अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो ये हमारी ये स्क्रीन बन गई। तो जो गेम के यूआई होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। आप इसके बाद ये भी दिखा सकते हो, जब स्क्रीन आएगी इससे पहले ना क्या होगा, यहाँ पे 1 4 5 3 इस तरह के नंबर चलेगा, देन उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए क्या करेगा अपन, ये स्क्रीन को इधर रख लेते हैं, इसी के डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैं पूरा ब्लैक कर लेता हूँ। इसको मैंने पूरा ब्लैक कर लिया ऐसे, और यहाँ पे स्क्रीन को ब्लैक कर लेता हूँ यहाँ से, ब्लैक, और यहाँ पे इसको डिलीट मार देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप टूल से 4। ठीक है, ये आ गया 4, इसे मैंने यहाँ रख लिया, और इसकी ऑपेसिटी ऐसी रख देते हैं 4, इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 2 1, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या होगी, ये स्क्रीन खुलेगी, तो 4, यहाँ पे 3, यहाँ 2, और एक हो गया हमारा ये 1। चलिए, ये इतना करने के बाद क्या करेंगे अपन, ये स्क्रीन ओपन कर लेंगे। तो जब जैसे ही कोई प्ले नाउ पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, प्रोटोटाइपिंग खुलेगी, ये वाला ना खुल के मैं ये वाला पे पेज खुलवाऊंगा। फिर इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये स्क्रीन अपने आप ओपन होगी, और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम चूज कर लेंगे, और टाइम कितना करेंगे, 0.5 सेकंड है, मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ। फिर हम इसके बाद इस पे कॉल करके इसे कॉल कराएंगे, यहाँ पे मैं 1 सेकंड रखूंगा, फिर वही सेम चीज, और यहाँ पे भी 1 सेकंड, फिर ये चीज यहाँ पे ओपन होगी, ये भी 1 सेकंड लेके चलेगा, और फिर इसके बाद हमारा ये सेक्शन ओपन होगा, ये वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या हो रही है एनिमेशन देखो पूरी, कंट्रोल एंटर, तो सबसे पहले हमारी ये स्क्रीन आ रही है, जब मैंने लेट्स प्ले पे क्लिक किया नंबर चेंज हो रहे हैं ऐसे, फिर इसके बाद हमारे ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा गेम का इस तरीके से सेट हो गया। आप चीज़ों के इसमें काम कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ना, जैसे यूजर इसके ऊपर लेके जाए कर्सर, तो ये क्या हो, थोड़ा सा जूम हो, तो आप इसे कंपोनेंट बना सकते हो। मैंने कंट्रोल के करा, कंपोनेंट, कंपोनेंट कर लिया इसे, और यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट स्टेट की जगह होवर स्टेट लगाई, और होवर स्टेट पे मैंने इसका साइज ना थोड़ा सा कम कर लिया इस तरीके से, और वही सेम चीज़ मैंने क्या करा, इस पे कर लिया,
ओहो, ओवर स्टेट, ओवर स्टेट में मैंने क्या करा, इसको और इसको, इसको, तो इसका सर्कल कौन सा है? हाँ, तो हमने इसको पूरे को ना क्या करा, कंपोनेंट बनाया पहले, तो मैं पहले कंपोनेंट हटाया था उसका। हाँ ठीक है, अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के कर दिया कंपोनेंट, ठीक है। ओवर स्टेट लगा दी मैंने यहाँ पे, ओवर स्टेट पे मैंने इसका साइज ना थोड़ा सा कम कर दिया ऐसे, और डिफॉल्ट स्टेट पे ऐसे रख लिया, तो ये सेंटर से नहीं जा रहा। और डिफॉल्ट पे ऐसा है, साइज तो मुझे दिक्कत दे रहा है। साइज से दिक्कत है, चलो यूज करके देखते हैं। यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको उठा के रख दिया, अब ये ऐसा आया और यहाँ ऐसा आया। ठीक है, चेक करें, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, पहला स्टार्टिंग ऐसे हुई, फिर इसके बाद उनके बाद रुक गया, तो बढ़ गई होगी प्रोटाइपिंग, प्रोटाइपिंग इसको उठा के यहाँ पे टाइम, बस ठीक है, क्लिक किया, 4 3 2 1, और ये हमारा ऐसे ये देखो आ गया, और होवर जाने पे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, लाइक आप होवर जाने वाली एक्टिविटीज पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे यूआई बन गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब मुझे विनर वाली स्क्रीन दिखानी है, जो विनर हो जाए तो उसके बाद क्या आए, तो जैसे कि गेम ओवर हुआ, तो एक स्क्रीन मैंने गेम ओवर की दिखा दी, गेम ओवर में मैं क्या दिखाऊं, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, एक स्क्रीन को, एक को, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, और सेकंड मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले को इतना ही रहने दिया क्या, और इस वाले को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। और सेकंड, और इसको ऐसे रहने देते हैं, और लाइक मैंने यहाँ पे टाइप टूल लेके, टाइप टूल लेके डिजाइन में आएगा सारी चीजें, यहाँ लिख दिया मैंने गेम ओवर, और गेम ओवर में मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, और फिल को अगर मैं बंद करूँ तो कैसा आ रहा है, फिल को बंद करूँ और स्ट्रोक में कलर रखूँ, कलर दे दूँ वाइट, ये देखो ये ऐसा आ गया, ये मेरा गेम ओवर का इस तरीके दिखा दिया मैंने। स्ट्रोक कितनी रखनी है वो स्ट्रोक सेट कर लेते हैं, तो यहाँ से मैंने स्ट्रोक को ऐसे सेट कर ली, और थोड़ी शेडो भी मार देते इसकी, यहाँ से शेडो दे दी इस तरीके से, तो कितनी शेडो रखनी है वो सेट कर ली यहाँ से, तो ये मेरा ऐसे गेम ओवर का हो गया, ठीक है। और ये स्क्रीन को मैं इस टाइम ना थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ताकि अलग दिखाई दे ये, तो यहाँ पे मैंने इसकी स्क्रीन को यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, ये हो गया हमारा गेम ओवर की स्क्रीन, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसकी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी ऐसे, तो ये स्क्रीन आ गई हमारी गेम ओवर की। अब इसके बाद विनर स्क्रीन दिखानी है, तो विनर को मैंने क्या करा, इस स्क्रीन में ये सबको डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया, और यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन कर देता हूँ, तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको ऐसे रख लिया मैंने, या पेन टूल का भी यूज कर सकता हूँ, पेन टूल ले लिया मैंने, ये रहा, और मैंने ऐसे ऐसे रख लिया ये, इसके अंदर कलर दे देते हैं वाइट कलर, और इसको फिल, इसको बंद करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड ब्लर और ऑब्जेक्ट ब्लर,
तो मैंने ऑब्जेक्ट ब्लर कर दिया और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को ब्लर कर दिया ऐसे। और यहाँ पे हमने इसकी ऑपेसिटी कम कर दी इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विनर वाली स्क्रीन। ये मेरी 4-5 स्क्रीन इस तरीके से रेडी हो गई। समझ में आया आपको? तो आपको ये सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जिस पे क्लिक कर दूँ तो ये विनर वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो मैंने प्ले के बटन पे क्लिक कर दिया। इसकी प्रोटोटाइपिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, ये प्रोटोटाइपिंग आपको बस ऐसे स्क्रीन दिखानी पड़ेगी इसके इसमें। और इसके बाद क्या होगा जब मैं गेम कौन सा टूल बोला था? इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और यही होता है फोटो इंडिपेंड, फिर एच डी फिल्म, आफ्टर इफेक्ट, वो तो एनिमेशन के लिए होते हैं। हम्म। हाँ, तो देखो जी हमारे पास ये आ गया, ये स्क्रीन आ गई हमारी, ऐसे प्ले हो गया। और फिर उसके बाद ये स्क्रीन आई, फिर ये आया, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये गेम ओवर हो गया। और यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया, ये बना। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्या करा, ऐसे ये पूरा वो बना दिया यूआई का। तो आपने यूआई के आज ना इसके लिए वेबसाइट के लिए कोई एक गेम का डिज़ाइन करना है। तो गेम का डिज़ाइन आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आप सर्च करना गूगल पे गेम यूआई लेआउट। तो ऐसे अलग अलग तरीके के दिख जाएंगे इस तरीके में। ठीक है, ऐसे स्क्रीन बनाने पर गेम वाले यूआई में ना बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन काफ़ी सारे अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, पूरा प्लान करना पड़ेगा कि पहली स्क्रीन कैसी दिखाई देगी, यहाँ पे ये कैसा दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो कोई सा भी एक गेम के लिए यूआई डिज़ाइन करना है। पता है गेम वाले जो ये जो गेम का यूआई इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, मतलब काम अच्छा है वो, तो सैलरी अच्छी मिलती है इसमें, मतलब काम भी बहुत ज़्यादा होता है। जो गेम डिज़ाइनर होते हैं इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट का यूज़ होता है लाइक एनिमेशन के लिए, एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर इफेक्ट जैसे मोशन ग्राफिक्स में आता है, ग्राफिक्स में नहीं आता, मोशन ग्राफिक्स में आता है। अच्छा, तो ये हमारी अलग अलग स्क्रीन हो गई। तो आपने भी ना इसी तरीके से, जैसे ये ले लिया आपने, रेफरेंस ले लिया ना, रेफरेंस लेके फिर डिजाइन कर। ठीक है, और जरूरी नहीं हर चीज़ आप बनाओ, कुछ चीज़ आपको जैसे बटन हो गए इस तरीके के ये मिल जाएंगे नेट पे, ये बनाना मिल जाएगा आपको, इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ दिखा सकते हो कि लाइक जैसे ये चेन है, यहाँ पे क्लॉक चल रही है, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। तो थोड़ा सा मतलब इसका काफ़ी काम होता है इसके गेम की वजह, तो इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक। ऐसा कुछ रख सकते हो। जैसा कि मुझे वो दिखाना था, तो मैं क्या कर सकता था, इस तरीके का बैकग्राउंड रख लेता, कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, सॉरी सेलेक्ट किया इसको, डिज़ाइन में गए और ऐसे सेट कर लेते हैं। ये विनर वाली स्क्रीन के लिए जो हमने, ये मेरा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी विनर वाली स्क्रीन ये हो गई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा चीज़ों को, फिर बनाएंगे। तो चीज़ें ब्लर नहीं होनी चाहिए। देखो ये जैसे मैंने क्या करा, बना बनाया खा लिया, तो देखो ये ब्लर हो गई है, जैसे ब्लर नहीं होनी चाहिए। नियॉन इफेक्ट लगा सकते हो आप। नियॉन इफेक्ट कैसे, जैसे मुझे ना नियॉन इफेक्ट दिखाने थे, तो मैंने क्या करा है, मैंने पेन टूल लिया, ऐसे ना इसको ना पूरा ट्रेस कर लिया। ऐसे मैंने ट्रेस कर दिया।
ठीक है। रख लिया हमने। मेरे पीछे ना शाइन करता हुआ दिखाने से। और यहाँ पे मैंने ऐसे मिला के फिर इसके अंदर मैंने कलर दे दिया, कौन सा कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया। कौन से कलर का नियॉन दिखाना है मुझे, ये वाले कलर का नियॉन दिखाना है। फिर आपने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लेयर ब्लर ऑब्जेक्ट ब्लर को यूज़ करा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्लर को यूज़ करने के बाद इसको ऐसे बढ़ा दिया और इसको लेयर को ना क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। ये आ गया। तो इस तरीके से हम यूनिफाइड दिखा सकते हो, मतलब शाइन करके दिखाना, ठीक है। इसे यूनिफाइड बोलते हैं। हेलो। हाँ। हाँ बोलो। हाँ। Yes, we have. Mm, let me check. हम्म, किस प्रोफाइल के लिए? ग्राफिक डिजाइनर के लिए एक नीरज है, नीरज को भेज दो, ठीक है। और ग्राफिक में करोगे तुम? हैं? तो अच्छा, तो नीरज को भेज दो, ये नीरज। क्या क्या चीज? कितना? हाँ। अच्छा ठीक है, लोकेशन क्या है? पास में ही है ना। चलो, एक मैं भेज रहा हूँ दीजिए, नीरज का है और एक एक उसका है, नहीं दीपक का है। हाँ तो बहुत सारे भी भेज रहा हूँ मैं, क्लास खत्म करके फिर भेजता हूँ, ठीक है, तो मैं भेजता हूँ। हम्म, आगे समझ में। तो इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो ये हमारा आ गया। तो आपने क्या करना है, गेम के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। नहीं क्या? अरे हाँ ना, तो स्क्रीन शेयर करना, मैं वेट करवा दूंगा। तो कर नहीं, ग्राफिक में जाओ। तो क्या हो गया, ग्राफिक और यूआई में क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है। ग्राफिक और यूआई में फर्क ज़्यादा था।